सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जुमानी एकेडमी पे। हम कर रहे थे मार्वल का क्वेश्चन पेपर 3 बेसिक, बराबर। उसमें हमारा सेक्शन ए ऑलरेडी हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। तो वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी रुकावट के। चलिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन बी में, दैट इज व्हाट क्वेश्चन 25। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to 6x square 3 minus 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर देंगे। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, देखो पहले वेरिएबल का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर लेंगे, फिर ये वैल्यू हम आगे रख देंगे -7x और ये हो जाएगा -3, बराबर है। अब ये प्रॉपर फॉर्म में। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a इंटू सी, बराबर। 6 3 ज़ा व्हाट 18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर के 7 है, तो हमें पता है क्या 9 2 ज़ा 18 होता है। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाला जो हमारा नंबर होगा वो हम आगे लेंगे, उसको आगे वाली ही साइन देंगे, मतलब क्या यहाँ पे आएगा 9x। अब पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो माइनस माइनस करूंगी तो प्लस हो जाएगा, 9 + 11 दैट मीन्स व्हाट, सॉरी 9 + 2 तो 11 हो जाएगा। हमें 11 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, माइनस के साथ यहाँ पे अगर मैं प्लस करती हूँ तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले की और हो जाएगा भी माइनस, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 2x, ठीक है ना। इसको आगे रखा, इसको पीछे, और यहाँ प्लस रखना है या माइनस, वो हम माइनस प्लस करके देखते हैं। जैसे माइनस प्लस माइनस होगा, साइन भी रहेगी बड़े वाले की, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएंगे, वैसा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास। देखो, कॉमन निकालने का मतलब होता है जो नंबर आपका डिविजिबल है, जैसे कि 6 और 9 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो 3 कॉमन फैक्टर होगा इनका। अच्छा, दूसरा क्या है, एक्स भी कॉमन है तो हम निकाल देंगे। अच्छा, अगर मैं इसको 3x से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, हमें पता है 2 आएगा। और एक एक्स निकल गया तो दूसरा कितने बचेंगे, अंदर एक एक्स बचेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स तो बाहर निकल गया, 3 3 ज़ा 9 होता है, क्या आएगा -3। अच्छा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x - 3, ठीक है ना। कॉमन नहीं निकलता है तो हम 1 कॉमन निकाल देते हैं। अब देखो, इन दोनों में से ये कॉमन निकाल के, मतलब एक ब्रैकेट में हम लेंगे 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट में लेंगे 3x + 1। क्लियर। चलिए, अब आगे मैं क्या करूँगी, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। ये -3 है, वहाँ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या तो 3x, ये प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस, x = व्हाट, ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड। तो आपके जो दो फैक्टर है वो कौन से मिलेंगे, 3/2 और -1/3। तो इस तरह से हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे। 2 मिनट। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज zeros are 1/4 and -1 respectively and also find the zeros of that polynomial। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b/a, ठीक है ना। मतलब आपको ये दिया गया है कितना, 1/4 अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है -1, ठीक है। और हमें पता है एक फॉर्मूला है हमारे पास, k इंटू ब्रैकेट के kx² माइनस a अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, k कॉमन निकाल दूंगी, अंदर क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। के वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना जी। हम थोड़ी जगह कर देते हैं इधर। अब यहाँ देखिए, अब मैं क्या करूँगी, के कॉमन निकाल दिया। अच्छा, अंदर क्या बचा, अब देखो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लॉट करती हूँ यहाँ पे, तो कितना आएगा 1/4x प्लस व्हाट
-1 इक्वल टू व्हाट 0, क्या हो जाएगा x/4 प्लस माइनस -1 बराबर है। अब यहाँ एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे बेस में 4 दिया है बराबर है, तो हम क्या करेंगे बेस को कॉमन करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और इसको भी 4 से एलसीएम लूँगी, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। अब सबके बेस में अगर 4 है तो यहाँ पे अपॉन में 4 ले सकती हूँ बराबर। ये 4 डिवीजन में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट 0। अल्टीमेटली हमें ये इक्वेशन मिलेगी और यही मांगा गया एक्चुअली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ इट। अच्छा, जीरोस भी फाइंड करने को बोला है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात जीरोस की गई है, तो पहले आप ये समझ लीजिए जीरोस जब अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो पहले तो क्या होगा, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेट फॉर अ मिनट, 4x² माइनस x माइनस 4, तो हम क्या करते a इंटू सी करते, 16 के ऐसे दो फैक्टर के 1 है, देखो 8 2 होगा या तो 4 4 होगा, तो कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस में अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 4th चैप्टर में फॉर्मूला दी गई है वो उसका उपयोग करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट ढूंढेंगे, दैट इज व्हाट b² माइनस 4ac, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज व्हाट -1 होल स्क्वायर, 4 इंटू a मतलब क्या आएगा 4, e की भी वैल्यू क्या है 4, ठीक है, b² माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पे पावर इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा, 1 1 जा तो 1 ही होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 65 बराबर है। एक्चुअली यहाँ पे c की भी वैल्यू माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे ये c की वैल्यू भी क्या है माइनस में, 4 4 जा 16, 16 4 जा 60, सॉरी 16 4 जा 64 और माइनस माइनस होके प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, तो आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 65, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है दो जीरोस ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूँगी -b प्लस और माइनस d होल अपॉन व्हाट 2 है। अब एक बार प्लस ले लूँगी, एक बार माइनस, b की वैल्यू, तो हमें पता है b की वैल्यू क्या है -1 है। अच्छा, पहले प्लस में ले लेती हूँ 65 होल अपॉन व्हाट 2 इंटू 4, ठीक है, और दूसरा ज़ीरो अगर मुझे लेना हो तो मैं माइनस में लूँगी, ठीक है, और एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूला का, यहाँ पे -√65 होल अपॉन व्हाट 2 इंटू 4, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस √65 होल अपॉन 8, और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस √65 होल अपॉन 8। तो आपके दो जीरोस कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैं ये बोल सकती हूँ 1 प्लस और माइनस √65 अपॉन 8, ये दोनों ही जीरोस मिलेंगे बराबर, एक ज़ीरो आपका ये होगा और एक ज़ीरो आपका ये होगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपका आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बोला ही है कि फैक्टराइजेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है कुछ इस तरह से दी हुई है, तो देखिए अभी जो हमने पिछले सम में किया वैसे ही यहाँ पे c की वैल्यू क्या दी हुई है 1/8, तो मैं क्या करूँगी ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लूँगी, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, अगेन 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 होल अपॉन 8 इज इक्वल टू व्हाट 0। अच्छा, ये 8 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 16 हमारी इक्वेशन क्या बचेगी 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे 1 इंटू 16 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर के 8 आए, कब होगा ऐसा 4 इंटू 4, 4 4 सा कितना होता है 16 भी होता है, और 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो देखो इसके ये दो फैक्टर हमें मिलेंगे, सॉरी 16 के ऐसे दो फैक्टर मिल गए हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा -4x पहले दो, ठीक है, माइनस माइनस होके प्लस होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा -4x प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, अगेन देखो 4x, दोनों ही 4 से डिविजिबल है, 4x में कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 4x माइनस 1। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो -1,
अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा 4x। अब यहाँ देखो ये ऐसे साइन लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे या तो इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट की साइन क्या रहती है, सेम। तो आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट में आपका आएगा 4x माइनस 1, दूसरे में भी क्या आएगा 4x माइनस 1, बराबर है। अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू माइनस है वहाँ जाके प्लस, ये मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड, तो 1/4 और 4x ये माइनस 1 है वहाँ जाएगा तो प्लस, अगेन ये मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड 1/4 इतना आएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है सम नंबर 28 में, फाइंड द 30 टर्म ऑफ द AP 10 7 4। सी अब इसमें आपको एक्चुअल में तो सभी दिया गया है कि ए की वैल्यू आपकी क्या होगी 10। अगर मुझे डी फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूँगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 दैट इज व्हाट -3। अच्छा एन की वैल्यू आपको बोली है 30, आपको मांगा गया है ए 30, मतलब 30 टर्म ढूंढनी, तो हम फॉर्मूला में रखते हैं ए प्लस 30 माइनस 1 डी। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 10, ये क्या हो जाएगा 29 इंटू व्हाट -3, ठीक है ना जी। तो अगर 29 3 अगर आप करते हो तो 9 3 27, 2 पर 3 2 6 7 8 87 आएगा, पर माइनस का क्यों, प्लस माइनस ओके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इट इज़ व्हाट 87। अब देखो प्लस माइनस अगेन माइनस, साइन बड़े वाले की 87 में से 10 जाएंगे तो 77 आएंगे, वो भी कैसे नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि बड़े के आगे नेगेटिव साइन है, तो हमारी 30 टर्म जो है वो नेगेटिव 77 की वैल्यू आएगी। क्लियर है। अगला सम भी हमारा एपी का दिया गया है, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ द एपी। अभी भी आपने ना एक चीज़ नोटिस की होगी, पता है क्या, कि अगर आप देखो पॉलिनोमियल है तो उसमें से आपको अभी तक में 3 सम दिए गए, फिर ये एपी में से 2 दिए गए, ठीक है ना। तो देखा जाए तो 10 मार्क का तो इन 2 चैप्टर में से ही है, इस सेक्शन की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली तो, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द एपी अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म का हमें टोटलिंग ढूंढना है। ए की वैल्यू है हमारे पास 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5। 10 की वैल्यू हमें बोला गया है 10 टर्म ढूंढो, हमें क्या बोला है एस एन ढूंढना है, इनकी टर्म दी हुई है। एस एन अगर ढूंढती हूँ, मेरी फार्मूला क्या है 10/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। एन हमारा है 10/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5 आएगा। तो यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 इंटू ब्रैकेट 4, यहाँ पे 9 इंटू 5 तो 45, ठीक है ना। कितना होगा 45 प्लस 4 49 आएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 49 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45, 5 इधर 4 ऊपर, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 245 आएगा। क्लियर है। तो आपकी 10 टर्म्स का अगर टोटल किया जाए तो 245 आंसर आएगा। क्लियर है। यहाँ पे ना वही लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपको दोनों पॉइंट दे दिए गए हैं और सिर्फ डिस्टेंस, नॉर्मली डिस्टेंस मांगा गया है। एक का पॉइंट दिए हुआ बी के बीच, -5, 7 -1, 3। आपका ये क्या है x1 y1 x2 y2। तो अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पे x1 माइनस x2, तो बेटा दोनों ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पॉइंट पहले लो कि ये पॉइंट पहले लो, हो जाएगा, बराबर है। अब यहाँ देखो x2 कितना लूँगी -1, अगेन माइनस इंटू ब्रैकेट -5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस व्हाट 7 होल स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो यहाँ देखिए क्या होगा -1 माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 तो -4 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले के साथ में से 3 जाएगा 4 पर, साइन बड़े के आगे माइनस है इसलिए माइनस,
ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले की, तो ये +4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 4 से तो कितना आएगा 16। अच्छा इसका भी 16 आएगा, बता देखो पावर इवन नंबर है तो माइनस साइन हट जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये कितना हुआ 32, ठीक है ना। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ 16 × 2 दैट इज व्हाट 32, ठीक है। तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा 4, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 2। तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा 4√2 आएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज व्हाट 4√2, ये आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा 4√2, ठीक है। चलिए अगेन आपको, सॉरी ये 2 बार शायद कॉपी हो गया, सेम ही सम है, ठीक है, दैट इज बाय मिस्टेक। अच्छा अब नेक्स्ट सम आपको दिया गया है, फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। आपसे मिड पॉइंट मांगे गए, बराबर है। ठीक, एक लाइन है ए और बी और बीचों बीच के पॉइंट है, देखो ए के पॉइंट आपको दिए गए -4 -2, इसके पॉइंट दिए गए हैं आपको 6 8, ठीक है, और इसके पॉइंट आपसे मांगे गए। सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ पी, ठीक है ना, पी के पॉइंट चाहिए। अब x, y, अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास, बराबर है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है x, y के लिए क्या x1 + x2 होल अपॉन 2, y1 + y2 होल अपॉन, फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसमें x1 की वैल्यू रखती हूँ, ये हमारा x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, ठीक है। -4 + 6 होल अपॉन 2, -2 दैट इज y1 की कितनी है वैल्यू -2 + 8 होल अपॉन, अब देखो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले की, 6 में से 4 गए तो 2 आएंगे, वो भी कैसे प्लस के, क्यों प्लस के, बड़े के आगे प्लस की साइन है, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गए 6 आएंगे, और वो भी कैसे आएंगे प्लस के, क्यों बड़े के आगे प्लस की साइन है 6/2। अच्छा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 आया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो आपके दोनों मिड पॉइंट जो है x एंड y, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और 3, ठीक है ना। ये आपका x हो जाएगा 1, इसके पॉइंट्स कितने आएंगे 1, 3, इसका x होगा 1 और y होगा 3। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखो साइन थीटा की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, तो नाम दे देते ए, समझो मेरा थीटा यहाँ पे है। अब देखो साइन की फॉर्मूला होती है अपोजिट, अब यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा बोलूँ, मेरे लिए अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट इसके लिए हमारी ए बी की वैल्यू होगी और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। समझो अगर ये आपको 3/5 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू है 3 के और इसकी वैल्यू मैं रख देती हूँ 5 के, इतनी वैल्यू आपको दी गई है और मांगा है कॉस। अब कॉस की फॉर्मूला क्या होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी BC अपॉन AC, वाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन द सेम वे टेन थीटा की भी क्या बनेगी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब AB अपॉन BC। पर मेरे पास BC की तो वैल्यू ही नहीं है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या करेंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड के स्क्वायर के टोटल के बराबर है, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की आपको वैल्यू दी गई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट AB की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, ठीक है, और इसकी कितनी है, इसकी हमें ढूंढनी है। 5 5 25 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 स्क्वायर में से 9 स्क्वायर माइनस हुआ तो क्या बचेगा 25 - 9 दैट इज 16 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट BC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब ये हमें पता है 4
अगर होल स्क्वायर करती हूँ बराबर, के का स्क्वायर तो के का रूट तो के हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 4k। अगर मुझे इसकी वैल्यू 4k मिल गई, सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू ही तो प्लॉट करनी है ना। बी सी की वैल्यू क्या है 4k अपॉन व्हाट 5k, के कैंसल आउट, दैट इज व्हाट 4/5। इन द सेम वे टेन थीटा की क्या होगी एडजेसेंट अपॉन सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3k अपॉन 4k, के कैंसल आउट आ गए 3/4, तो ये हमारी वैल्यू आएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सम आपको ट्रिगोनोमेट्री का दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी वैल्यूज पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, वैल्यूज पता होनी ज़रूरी है। 1045 की वैल्यू आती है 1 का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 बराबर है कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर है साइन स्क्वायर 30, तो कितनी होगी √2 होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 2 प्लस व्हाट, ये रूट रूट कैंसल, और ये 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसल, 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा सिर्फ 2, इसके आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है, शांति से समझिएगा तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आपको क्या दिया गया है 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, मतलब कोई बंदा है जिसकी हाइट आपको दी गई है 1.5 मीटर टॉल है। ऑब्जर्वर इज 28.5 मीटर अवे, मतलब आपको डिस्टेंस दिया गया है चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आइज इज 45, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब यहाँ देखिए, पहले तो आप अगर डायग्राम ड्रॉ करने आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज ये चिमनी है बराबर है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है बराबर है, और इसकी हाइट जो दी गई है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, और इसका डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब वो चिमनी से कितना दूर खड़ा है 28.5, और यहाँ पे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ये एंगल आपका बन रहा है कुछ 45 डिग्री का। क्लियर है? और आपसे मांगी गई है चिमनी की हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करती हूँ, नाम दे देती हूँ इसको A B C D N E, मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया, ठीक है। सपोज ये चिमनी की हाइट है H, ठीक है, चिमनी की हाइट क्या हो गई H। अब यहाँ देखिए, अच्छा ये 1.5 है, तो ये भी कितना होगा 1.5 होगा, ठीक है ना, और इसका कितना होगा हमें पता है, टोटल H है, मतलब 1.5 प्लस ये क्या है AD इज इक्वल टू H, मतलब ये और ये पूरा मिला के H है, तो AD इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी AB माइनस टेक ये B है, AB इज इक्वल टू व्हाट H माइनस 1.5, इसकी हाइट हो जाएगी कितनी H माइनस 1.5 मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। अच्छा ये चीज़ समझिए, अगर ये डिस्टेंस 28.5 है तो ये भी कितना होगा 28.5 होगा, ठीक है ना जी, ये भी 28.5 होगा। अब देखो अगर मेरे पास बेस दिया हुआ है, अपोजिट साइड ढूंढनी है, तो मैं 10 ले सकती हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी 1045 डिग्री ले सकती हूँ, इज इक्वल टू व्हाट AB अपॉन BC हो जाएगा, ठीक है। 1045 की वैल्यू होती है हमारी 1, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, हमने अभी यहाँ पे ढूंढी H माइनस 1.5 अपॉन BC की वैल्यू कितनी होगी 28.5, ये वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 1 इंटू 28.5, तो 28.5 आएगा H माइनस 1.5, ये माइनस है वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर दूंगी 1.5 इज इक्वल टू व्हाट H,
अब देखो नंबर वाले के साथ प्लस होता है, पॉइंट वाले के साथ। यहाँ पे 1.5, 5 + 5 10, 0 पॉइंट एक ऊपर, 8 9 10, 1 ऊपर, 30 आया, 30.0 मतलब 30 आई वैल्यू इसकी। एच आपका कितना आया 30, और वही लगभग आपसे मांगा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हम सेंटेंस यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर का होगा, इन मीटर्स में दी हुई है इसलिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखिए कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूब दिए हुए। ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। अच्छा ऐसे दो है, दो सेम है, फाइन। फिर क्या, आर जॉइन एंड टू एट। अब ऐसा है ना, एक क्यूब के साथ दूसरा भी ऐसे जोड़ दिया गया, क्लियर है, दूसरा भी जोड़ दिया गया। अब बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ए क्यूब। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 64, ए क्यूब। अब हमें जैसे कि ये पता है कि किसका क्यूब होगा, 4 का। क्यों, 4 को अगर आप इसके फैक्टराइजेशन भी करते हो तो भी आप 4 तक पहुंच जाओगे। कैसे, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, ठीक है, 8 जा 20, सॉरी 6 जा 24, अगेन 4 से 4 4 जा 16, अगेन 4, 3 टाइम्स अगर आप 4 को करते हो तो आपका क्या आता है 64। या तो यूँ बोलो कि ये 4 का क्यूब है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो देखो, तो ये ए क्यूब है और ये 4 क्यूब है, तो ए अल्टीमेटली मेरा कितना होगा, अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, ए इज इक्वल टू व्हाट 4। हमें इसकी वैल्यू मिल गई 4। अब देखो हमारा जो क्यूबॉइड बनेगा, यहाँ देखिएगा, हमारा जो क्यूबॉइड बनेगा कुछ इस शेप का बनेगा, बराबर है, दोनों मिल गए। तो ये 4 + 4 ये क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेंथ है। आपकी एल की वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है ना, बाकी अगर बात करो उसकी हाइट तो सेम ही रहेगी ना, 4। ठीक है, और जो आपकी हाइट सेम रहेगी, और जो ये ब्रेथ है, बीच की जो ब्रेथ होगी, ठीक है, ये जो ब्रेथ होगी, ये जो ब्रेथ होगी वो भी कितनी रहेगी, 4। मतलब ये जो लेंथ है वो 4 + 4 दैट इज व्हाट 8 बन जाएगी। ठीक है, और आपका ब्रेथ कितनी होगी 4, हाइट भी कितनी रहेगी 4। ठीक है ना जी, तो एल की वैल्यू बदल जाएगी, वो हो जाएगी 8। अब मुझसे सरफेस एरिया ऑफ, तो किसका मांगा गया है, क्यूबॉइड का। एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारी, 2LB 2BH + 2LH। ठीक है, अगर मैं करूँ 2 × LB मतलब 2 × 8 × 4, 2 × B4 3B4 + 2 × 8 × 4, इसका आपका आएगा 2 8 = 16, 16 4 = अगेन 64, 4 4 = 16, 16 × 2 दैट इज 32, अगेन ये सेम 64। अगर आप तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, तो एरिया है, स्क्वायर में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको तीनों को टोटल करना कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है बोथ रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ इक्वल। एक सिलेंडर है, इसका जितना ये रेडियस है उतनी उसकी हाइट भी सेम है, ऐसा बोला गया। ठीक है, मतलब H इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 7, वो भी दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में रख देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²। क्या करते हैं ना, पाई की वैल्यू हम रखते हैं, कितनी आएगी 22/7 ना रख के
3.14 कर देती हूँ, 314 एंड 100, आर की वैल्यू 7, अगेन 7 इंटू 7, 7 7 सा 49, 49 7 सा 343 के अपॉन में 100। अब क्या करूँगी ना, इन दोनों को पहले मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 343 340, 3 4 सा 12, एक ऊपर 4 4 सा 16 एंड 17, एक ऊपर 4 3 सा 12 13, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3 4 3, ओके, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, एक ऊपर 3 3 सा 9 एंड 10, 2 10 10 और 10 में 7, एक ऊपर 2 4 एंड 7 0। तो आपका कुछ ऐसा आएगा, अप्रॉक्सी वैल्यू आएगी 107,702 होल अपॉन व्हाट 100। 100 है तो दो, अगर मुझे इसका लेना है तो 2 डेसिमल पॉइंट के आगे कर दूंगी, 2 डेसिमल पॉइंट आएंगे, बराबर 2 पॉइंट के आगे 0 आएगा, मतलब 1077.02 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम होगा तो क्यूब में, एरिया होगा तो स्क्वायर में, तो आपका अप्रॉक्सी आंसर आएगा 1077.02 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है, एल की कुछ दी है, F0 F1 F2, एच भी दिया गया है, मोड ढूंढने को बोला है। मोड की फॉर्मूला हमारी क्या है, L प्लस इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 होल अपॉन 1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू एच। अब एल की वैल्यू कितनी है हमारी 40, F1 की वैल्यू कितनी दी है 7, F0 3 होल अपॉन 2 इंटू 7, F0 की हमारी है 3, की हमारी कितनी है, F2 की है 6 होल इंटू 15। देखो हमेशा पहले है ना ये वाला पोर्शन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो 7 माइनस 3 दैट इज व्हाट 4, 7 4 ज़ा सॉरी 7 2 ज़ा 14 माइनस व्हाट 9 इंटू व्हाट 50, ठीक है। क्या होगा 4 अपॉन 9 चला गया इसमें से तो 5 बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो यहाँ पे कितना आएगा 40 प्लस 4 3 ज़ा 12, 40 प्लस 12 50, 52 आएगा। चलिए तो आपके मोड की वैल्यू हमें क्या मिली 52, ठीक है ना। इस तरह से हमें मोड की वैल्यू मिल गई 52। सिंपल है, सारी वैल्यूज आपको दी गई है, सिंपली आपको क्या करना था ना, वैल्यू प्लॉट करके आंसर लाना है, दैट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए तो इसी के साथ जो है हमारा सेक्शन बी यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बराबर एक नए सेक्शन के साथ, के लिए बाय बाय।